कच्चे के डाकुओं के हाथों मुबैना तौर पर हनी ट्रैप का एक और वाकया सामने आ गया। मलीर अल-फलाह का रिहायशी हैदराबाद गया और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। जुनेद को फेसबुक के जरिए झांसा देकर बुलाया गया, 2 करोड़ तावान का मुतालबा भी कर डाला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कच्चे के डाकुओं के हाथों मुबैना तौर पर हनी ट्रैप का एक और वाकया सामने आ गया। मलीर अल-फलाह का रिहायशी हैदराबाद गया और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। जुनेद को फेसबुक के जरिए झांसा देकर बुलाया गया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शाह से। जी रिजवान शाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो हनी ट्रैप का एक और जो है वाकया सामने आ गया है। मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं ने जो हथियार डालने के बावजूद हनी ट्रैप का जो सिलसिला है वो अब तक जारी रखे हुए। इस हवाले से बताता चलूं कि अल-फलाह मलीर का इलाका है। अल-फलाह थाने की हदूद का रिहायशी है जुनेद, जिसको 2 रोज कबल वो हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था और वहां से कश्मीर पहुंचा और मुबैना तौर पर उसे को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। इस हवाले से जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि जो अगवाकार है उन्होंने जंजीरों में जकड़े हुए जुनेद की वीडियो घर पर भेजी है और 2 करोड़ रुपए तावान भी तलब किया है। इस हवाले से जो अल-फलाह के SHO है मोहम्मद उमैर, उनसे 5 न्यूज़ ने राब्ता किया है और उनका ये कहना है कि क्योंकि ये जुनेद जो है रिहायशी यहाँ का था, लेकिन ये खैर आफियत से हैदराबाद चला गया और वहां से आगे जाके कश्मीर, अगर ये अगवा हो गया तो मुकदमा जो है वो कश्मीर पे या जहाँ अगवा की वारदात रुनवा हुई है वहां दर्ज होगा। तो अहले खाना जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि हमारे जुनेद जो है घर का वाहिद कफील था, जबकि ये पिज्जा रेस्टोरेंट बताया जाता है उसमें 1100 रुपए योमिया जो है दिहाड़ी का मजदूर था। तो उन्होंने जो डीजी रेंजर समेत डीजी रेंजर से वजीर दाखिला सिंध हैं उन समेत जो आला पुलिस हुकाम है रिहाई में मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान शाह।